इस देश में किसी भी नेता ने न तो कमंडल के दम पर सरकार बनाई और न ही मंडल के दम पर सरकार बनाई। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। देश व प्रदेश में सरकार तभी बनी है जब सभी समाज के व्यक्तियों ने पूरे मनोयोग से समर्थन किया। बीपी सिंह को भी यह भ्रम था कि मंडल की राजनीति के सहारे हम देश में बरसों राज करेंगे, लेकिन वे देश में मंडल के सहारे स्पष्ट बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाए। इतना ही नहीं, मंडल की राजनीति के पुरोधा बीपी सिंह को आज भी लोग राजनीतिक विद्वेष फैलाने के लिए भला बुरा कहते हैं। जिस दौर में बीपी सिंह ने मंडल का नारा देकर पूरे देश में आग लगाने की कोशिश की थी, उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी अपने कमंडल की यात्रा शुरू कर थी। लाल कृष्ण आडवाणी भी अपने दिल दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए थे, लेकिन उनका भी हश्र सामने है। अटल बिहारी वाजपेयी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने तो स्पष्ट बहुमत की सरकार उनकी भी नहीं थी, क्योंकि इन नेताओं के ऊपर कहीं न कहीं कमंडल की छाप थी। इसलिए जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन नहीं दिया। वर्षों बाद केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार तभी बनी जब पूरे देश के अंदर यह नारा गूंजा कि सबका साथ सबका विकास। आज भी इसी नारे के तहत पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से वर्गवाद और क्षेत्रवाद की हलचल न सिर्फ सुनाई दे रही है बल्कि अंगड़ाई ले रही है। किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी भी अपना एक नारा बुलंद किए हुए थी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस नारे के दम पर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जिस दिन उसने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला शुरू किया, उस दिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन गई। अगड़ा पिछड़ा का नारा बुलंद करके कुछ नेता अपनी स्वार्थ सिद्धि तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा सफर तय नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी के अखाड़े से निकले स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर जैसे ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा, वैसे ही उन्होंने एक नारा बुलंद कर दिया, वोट दें पिछड़े, मलाई खाएं अगड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि 85% हमारा, 15% में भी बड़ा बंटवारा। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य बताना क्या चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री आखिरकार अगड़े नहीं हैं। आज की तारीख में पूरे देश का नेतृत्व एक समतामूलक, समन्वयवादी तथा सभी वर्गों से सामंजस्य बिठाकर देश को आगे ले जाने की हिमायत कर रहा है, न कि वंशवाद को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति। उत्तर प्रदेश की जनता को समझने की जरूरत है कि वाकई में पिछड़ा और अगड़ा की कहानी सुनाकर क्या कभी इन नेताओं ने पिछड़ों का कोई भला किया? मायावती वर्षों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं, क्या उनने अपने समाज का कोई भला किया? जिस उत्तर प्रदेश में आतंक की कहानी लोगों की जुबान पर हुआ करती थी, आखिरकार उसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी जिसने आतंक की इबारत लिखने वालों को या तो प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया या उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वे कानून व्यवस्था के हिमायती हैं या जात पात के चक्कर में फिर से वही भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वालों को मजबूत करेंगे, या फिर जनता को इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे नेताओं को कभी महत्व न दें जो वंशवाद की जड़ों में पानी डालते हैं। देखते रहिए विशाल खबर।